एक गांव में सरला और उसकी भाभी बिमला रहा करते थे। ननद और भाभी दोनों मिलजुल कर रहते थे और उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। बिमला के पति शहर में काम किया करते थे और इसलिए वह छुट्टियों में ही घर आते थे। भाभी, भैया का आना कब का हो रहा है? हाँ दीदी, अभी 2 दिन पहले ही बात हुई थी मेरी उनसे। उनका कहना है अभी छुट्टी नहीं मिल रही, थोड़ा रुक कर आएंगे। बेटी और बहू दोनों अपनी माँ के साथ रहा करते थे और उनकी माँ का स्वभाव बहुत सरल स्वभाव का था। सरला, ओ सरला। हाँ माँ, आई। बुढ़िया अपनी बेटी और बहू में कोई अंतर नहीं करती थी, वह दोनों से ही बराबर काम करवाती थी। हाँ माँ, कहो क्या हुआ? अरे बेटी, खाना बना कि नहीं? मेरी दवाई का टाइम हो रहा है। हाँ माँ, तैयारी पूरी हो गई है, बस भाभी खाना बना ही रही हैं। खाना खाने के बाद बुढ़िया आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गई। भाभी, अपन बाजार चलें क्या? मुझे थोड़ा सामान खरीदना था बाजार से। दीदी, बाहर धूप देखी आपने? सारा गांव भट्टी के जैसे तप रहा है। अभी थोड़ा धूप कम हो जाने दीजिए, फिर अपन चलेंगे। हाँ भाभी, सही कहा आपने, बाहर धूप तो बहुत है, अपन शाम को ही चलेंगे। बुढ़िया ने अपने घर पर 2 गाय पाल रखी थी और वह दोनों का ख्याल तन मन धन से करती थी। गौरी, तुम्हारा खाना खाने का समय हो गया। बुढ़िया अपनी गायों की छोटी से छोटी बातों का भी बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन बुढ़िया खाना खाने के बाद अपनी गायों को देखने के लिए बाहर आई। क्या हुआ गौरी और सीता, तुम लोग इतनी उदास क्यों दिख रही हो? हाँ, आज धूप बहुत है, शायद तुम लोगों को प्यास लगी होगी। रुको, मैं अभी तुम दोनों के लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे यह क्या, गायों को पिलाने के लिए तो पानी ही नहीं है और आज धूप भी इतनी तेज है। पक्का इन गायों को बहुत तेज प्यास लगी है और इसी कारण यह इतनी उदास है। और अब तो घर में भी इतना पानी नहीं है कि जिससे गायों की प्यास बुझ जाए। अब तो इनको पानी पिलाने के लिए नदी पर ही ले जाना पड़ेगा और मैं अभी अपनी बहू और बेटी से कहूँगी तो उनकी तो जैसे नानी ही मर जाएगी। इसलिए अब मुझे कुछ योजना सोचनी होगी। यहाँ तो दोनों ही महारानियाँ आराम से बैठकर टीवी देख रही हैं। अब किसी एक को कहूँगा तो उसी को बुरा लगेगा, इसलिए मैं एक काम करती हूँ, दोनों को ही भेज देती हूँ। अरे सुनो बहू और बेटी सरला, मैं हलवा बना रही हूँ, तुम लोग खाओगे क्या? माँ, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप हलवा बनाएं और हम लोग ना खाएं? हम लोग खाएंगे हलवा। बेटा, हलवा खाने तो मिलेगा, पर एक शर्त है कि जो पहले गायों को पानी पिलाकर नदी से वापस लाएगा उसी को हलवा मिलेगा, क्योंकि घर में पानी है नहीं और गाय बहुत प्यासी है और थोड़े पानी में गायों का कुछ नहीं होगा, उन्हें नदी पर ही ले जाना पड़ेगा। क्या कहा माँ तुमने? गायों को पानी पिलाने के लिए नदी में, वो भी इतनी धूप में? माँ, यह तो हम लोगों के ऊपर अत्याचार है। हाँ बेटा, धूप बहुत तेज है और इसलिए गायों को प्यास ज़्यादा लग रही है। अब तुम लोग जल्दी जाओ और जो जल्दी वापस आएगा उसे मैं हलवा दूंगी। हलवा खाने की लालच में सरला अपनी गाय को लेकर जल्दी जल्दी भाग रही थी, क्योंकि वह खाने की बहुत शौकीन थी। सरला जल्दी जल्दी भगी जा रही थी और उसे हलवे की भी याद आ रही थी। तभी उसे एक आइडिया सूझा और सरला नदी के रास्ते ना जाकर दूसरे रास्ते पर मुड़ गई। और वहीं दूसरी तरफ उसकी भाभी धीरे धीरे ही सही पर अपनी गाय को नदी तक ले गई। अब गाय बोल तो सकती नहीं है, जो वह माँ से जाके बताए कि मैं उसे पानी पिलाकर नहीं लाई, और वैसे भी शाम को तो माँ गाय को पानी पिला ही देगी।
अब इस पानी के चक्कर में मेरा हलवा ना चला जाए। और वह बिना पानी पिलाए ही गाय को घर वापस ले आई। देखो माँ, मैं तुम्हारी गाय को फटाफट पानी पिलाकर ले आई। अब तुम मुझे हलवा दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। घर के बाहर खड़ी गाय पानी के लिए तरस रही थी और अंदर सरला मजे से हलवा खा रही थी। तभी गाय उसे श्राप दे देती है, जैसे आज तूने मुझे पानी के लिए तरसाया है, वैसे तू भी षष्ठी पर्यंत चातक पक्षी बनेगी और बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगी।